हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। मेरे चैनल का नाम है मैथ विद शिवम गुरु चैनल। अगर आप जितने भी दोस्त अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की चौथा टाइप। हम 3 टाइप इसमें डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग चौथा टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखने से पहले जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी में आप शेयर कर दीजिए, बिल्कुल आग के तरीके से फैला दीजिए, यही आपका सहयोग होगा मेरे लिए। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। भाई 3 टाइप में बता चुका हूं, आज चौथा टाइप जो है हम लोग करने वाले हैं। तो चौथा टाइप है क्या? चौथा टाइप है क्या? देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो सवाल बनता है। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो सवाल है कि बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 और सवाल हैं। तो देखिए, कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए आपकी ABCD यही सीरीज होती है, ABCDEF ऐसे लिखेंगे। तो मुझको ये बताओ, उसने कहा ए से शुरू करते हुए, मतलब ए से शुरू करता मतलब सबसे पहले ए को हटाओ, फिर इसके बाद ए के बाद देखो ए को हटा दोगे तो इसके ए के बाद किसको हटाओगे, फिर दूसरा हटाना है तो पहला दूसरा फिर ये हट जाएगा, फिर देखो पहला दूसरा फिर ये हट जाएगा। तो इसी तरह से क्या करते जाएंगे, इनको हटाते जाएंगे। जब आप हटा देंगे तो सीरीज बचेगी क्या इसमें देखो B बचेगा, D बचेगा, फिर क्या बचेगा D के बाद आएगा F बचेगा, इसी तरह से H बचेगा, इसी तरह से बचता जाएगा, इसी तरह से ये बचेगा। हैं, बोलो यही होगा ना, इसी तरह से होगा। आप मुझको ये बताओ रियल सीरीज क्या होगी, ABCDEF। अब ध्यान से सुनना बात को। अगर आप इसकी प्लेस नंबरिंग करते हैं तो ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है। लेकिन जब उस सवाल ने कह दिया कि भैया आपको ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना है, तो जब आप हटा देंगे तो सीरीज इस तरह से बन जाएगी। देखो, ए कट गया B आ जाएगा, फिर C कट जाएगा, फिर D आ जाएगा, फिर क्या कट जाएगा, E कट जाएगा, F आ जाएगा। तो सीरीज इस तरह से बन गई। अब इस सीरीज में वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस वाली सीरीज में जो नई सीरीज बनी हुई है, इसमें बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। एक तो तरीका ये है बेसिक कि आप पूरी इस तरह से सीरीज लिखिए और फिर उसमें ज्ञात कर लीजिए, लेकिन उसमें समय लग जाएगा आपका। तो देखिए कैसे करेंगे, आप ध्यान देना। अगर हटाने के बाद इसकी प्लेस लिखी जाए तो ये कौन से स्थान पर, रियल में देखा जाए तो अब देखो ये कौन से स्थान पर हो गया, क्योंकि अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये पहले स्थान पर हो गया। ये कौन से स्थान पर हो गया, दूसरे स्थान पर। ये कौन से स्थान पर हो गया, तीसरे स्थान पर। ये कौन से स्थान पर हो गया, चौथे स्थान पर। ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान देना बच्चे। देखो यहाँ पर ये 1 स्थान पर, जबकि रियल में होता है 2। तो देखो ये कितना बढ़ गया, कितना जुड़ गया, 1 जुड़ गया। कितना जुड़ गया, 1 प्लस हो रहा है। इसमें देखो D का यहाँ पर 2 दूसरे स्थान पर आ रहा है। इस सीरीज में जो नई वाली सीरीज बनाई गई है, जो वो कह रहा है, उसमें वो दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन रियल में देखा जाए तो इसका 3 होता है C का, यानी कितना हो रहा है, +1 हुआ। इसी तरह से दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पर कितने स्थान पर आई है, प्लेस वैल्यू 3 हो रहा है, जबकि रियल में F का होता कितना है। अरे भाई कुछ छूट गया क्या? कुछ छूट गया क्या? कुछ छूट गया क्या भाई? सॉरी, हम गलत कंपेयर कर रहे हैं। एक मिनट रुके रहिएगा। गलत कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना चाहिए किसके साथ कर रहे हैं, किसको, D को C के साथ कर दे रहे हैं, इसीलिए गलत हो। रुको, देखो ये B है, कंपेयर करो सही से, आपकी देखो गलती नहीं होगी। देखो ये B पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 हो गया। देखो ये D जो है यहाँ पर 2 है, और जबकि D यहाँ पर कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। यहाँ पर देखो F कितना है, 3, जबकि F कितना है यहाँ पर, 6 है।
ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना भैया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो b जस्ट दुगना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है यहाँ पर? इसका दुगना, यानी दुगना कर देंगे तो रियल वाला निकल आएगा। देखो b यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 1 प्लेस वैल्यू, जबकि अगर इसको दुगना कर दिया जाए तो इसका रियल वाला प्लेस वैल्यू आ जाएगा। यानी देखो कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरह से d को देखो, यहाँ पर कितने स्थान पर लिखा हुआ है? दूसरे स्थान पर, और जबकि d कितना होता है? 4 होता है। तो क्या हुआ यहाँ? हुआ क्या? अगर इसको दुगना कर दोगे तो रियल वाला मिल जा रहा है। इसी तरह से इसका देखो f यहाँ पर 3 है, तो आप इसको दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, इसका रियल वाला प्लेस वैल्यू निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वाली सीरीज का जो भी चीज़ निकालें, जो भी अक्षर निकालें, उसको जस्ट दुगना कर देंगे तो रियल वाली चीज़ आपको, रियल उसका प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। अरे भाई देखो ना, आप ध्यान से देखो, इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, जबकि b का रियल में होता है 2। कितना होता है बच्चे? 2 होता है। जबकि d का रियल में होता है 4 प्लेस वैल्यू, जबकि f का रियल में वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। अब यहीं से समझ लो, देखो b से रियल वैल्यू आने के लिए हमें दुगना होना पड़ेगा, d से रियल वैल्यू 4 आने के लिए इसको दोगुना होना पड़ेगा, f से रियल वैल्यू आने के लिए इसको दोगुना होना पड़ेगा, h से रियल वैल्यू प्राप्त करने के लिए दोगुना होना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई? इसका मतलब इस सीरीज में जो भी चीज़ अक्षर निकालेंगे, अगर उसका रियल प्लेस वैल्यू आपको लिखना होगा तो उसको दोगुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोगुना करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब देख लो सवाल आपसे कहा क्या है? बाएं से पाँचवें, तो बेस क्या बनाएंगे बच्चे? बाएं। बेस क्या बना आपका यहाँ पर जो पहले दिया हुआ है? बाएं। बाएं से पांचवा। अब बाएं के बाद क्या आया? दाएं। पोजीशन अलग अलग सॉरी, बाएं के बाद दाएं, पोजीशन अलग अलग। तो क्या करना है? पोजीशन जब अलग अलग होती है तो मैंने बताया था जोड़ देना। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 9। क्या आएगा? 9। अलग अलग है ना, ये बाएं है ये दाएं है, तो बाएं दाएं आपस में जुड़ जाता है, दाएं दाएं घट जाता है, बाएं बाएं घट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा पानी, इसका मतलब ये हुआ कि बाएं से, 1 मिनट रुकिए, पानी प्यास लगी है बहुत तेज, आवाज़ नहीं। हाँ चलिए, मैंने पानी पी लिया है, गला सही हो गया, ठीक है। तो भैया ये बाएं था ये दाएं था, तो अपोजिट पोजीशन को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 5 4 9, मतलब बाएं से क्या हो जाएगा? 9वां। बाएं से हमें 9वां पद ज्ञात करना है। भैया ये बताओ ये कौन सी सीरीज में 9वां पद आ रहा है? इस वाले में नहीं कहा, रियल सीरीज में नहीं कह रहा है, वो इस सीरीज में कह रहा है जो काटने के बाद, यानी जो काटने के बाद है उसमें 9वां अक्षर आपको बताना है। तो भैया 9वां अक्षर बताने के लिए आपको रियल वाला अक्षर बताने के लिए क्या करेंगे? मैंने अभी अभी बताया कि भैया इसमें जो दूसरे स्थान पर होगा उसको जस्ट दुगना कर देंगे तो रियल वाला स्थान मिल जाएगा। यहाँ पर देखो b पहले स्थान पर अगर दुगना कर देते हैं तो रियल वाला स्थान आ जाता है। इस तरह से इसको देखो, इसका 3 लिखा हुआ, जबकि इसको दुगना कर देंगे तो रियल वाला स्थान आ जाएगा। तो ये बताओ जो 9वें स्थान पर है, जो 9वें स्थान पर है तो उसका रियल वाला प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? दुगना कर दोगे, और दुगना करोगे तो क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। और 18 किसका होता है? तो आप कहेंगे r का होता है। किसका होता है? r का होता है। बोलो कोई दिक्कत? मैंने ये दुगना क्यों किया आपको पता चला? बिल्कुल पता चला होगा। क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ से सीरीज में दिख रहा है कि रियल वाला प्राप्त करने के लिए जस्ट दुगना करना है। क्या करना है? दुगना करना है। ठीक है, चलिए अगर नहीं सवाल समझ में आया है तो एक सवाल मैं और लेता हूँ, एक सवाल मैं इसमें और लेता हूँ। अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस छोड़ के मत जाइएगा। अगर यही काम कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसी सवाल को हम पहले ही सवाल को बदल कर देखते हैं बच्चे, पहले ही सवाल को बदल कर देखते हैं। आपको ये तो पता चल गया। अब देखो जैसे बाएं से 8वां, तो भैया बाएं, बेस क्या बना? बाएं, जो शब्द पहले दिया वही बेस है। बाएं से 8वां के दाएं, तो दाएं है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा? 11।
यानी आपको बाएं से 11वां बताना है। बाएं से कौन सा बताना है? 11वां। भैया ये कौन से सीरीज में है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटा दिया जाए उसमें बताना है कि 11वां अक्षर कौन होगा। और अभी अभी मैंने बताया है कि भाई जब आप सीरीज से ए से शुरू करते हैं, ए को हटाएंगे तो बी आ जाएगा, बी लिख देंगे, बी लिख देंगे, फिर सी को हटाएंगे फिर डी आ जाएगा, फिर ई को हटाएंगे फिर एफ आ जाएगा, फिर जी को हटाएंगे एच आ जाएगा। इस तरह से नंबरिंग चलेगी। इसी तरह से ये बीच बीच के कटते जाएंगे, हटते जाएंगे। तो इसका ये पहले स्थान पर हो जाएगा, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ठीक है ना। और जबकि अगर देखा जाएगा तो बी कौन से स्थान पर होता है? दूसरे स्थान पर होता है रियल में। डी कौन से स्थान पर होता है? चौथे पे होता है। ये किस पे होता है? 6 पे होता है। ये कितने 8 पे होता है। यानी देखो ये वाली सीरीज का अगर मैं दुगना कर दूं तो रियल वाला स्थान इनको मिल जाता है। ये देखो डी को अगर दुगना कर दिया जाए तो रियल वाला स्थान इसको प्राप्त हो जाता है। अगर एफ को दुगना कर दिया जाए तो इसका रियल वाला स्थान प्राप्त हो जाता है। इसको दुगना कर दिया जाए तो रियल वाला स्थान प्राप्त हो जाता है। तो आपसे अगर मैं इसमें कहूं कि बताओ चौथे स्थान पर कौन सा है, जस्ट 5 सेकंड के लिए समझिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि जो ये नई सीरीज बनी हुई है इसमें चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? तो आपको कौन सा अक्षर दिख रहा है? यहाँ एच दिख रहा है ना। मान लो आपको ये एच नहीं मालूम, बस आपसे ये बता दिया कि बताओ इस सीरीज में इतना केवल लिखा हुआ है, इस सीरीज में चौथे स्थान पर कौन सा होगा। तो करेंगे क्या, आप 4 को जस्ट दुगना कर देंगे। 4 को दुगना करेंगे कितना होगा? 8। अब बस 8 किसका मान होता है, किसका प्लेस वैल्यू होता है? तो भैया ये एच का होता है। इस तरह से बता देंगे, ठीक है ना। अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में देखो 11वां अक्षर आया तो बाएं से 11वां बताना है। हमेशा मैंने बताया है कि इस तरह के प्रश्नों में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमेशा बाएं से आंसर बताया जाता है। तो बाएं से 11वां, बाएं से 11वां। अब भैया 11 देखो ये तो उस जो नई सीरीज उसने बोला है उसमें 11वां, तो इसको दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 किसका होता है? किसका होता है? वी का होता है। तो इसका मतलब 11वां स्थान पर इस न्यू सीरीज में जो बनाई गई है उसमें कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा। 11वें स्थान पर वी हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को करना था, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ध्यान से देखना, इसमें आपको एक चीज और समझने में आएगी। यहाँ पर एक चीज और समझ में आएगी। कह रहा है दाएं से 7वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अरे कौन सी सीरीज में? कौन सी सीरीज में? इसी सीरीज का बताना है। अब आप दूसरा सवाल मत समझ लें, इसी सीरीज का में आपको ये वाला सवाल बताना है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बाबू बताओ मुझे, बेस क्या बना? दाएं। बेस क्या बना? दाएं। क्या बना? दाएं। क्या बताना? 5वें के बाएं। देखो दाएं के बाद बाएं आ गया तो जुड़ जाएगा, अपोजिट पोजीशन दोनों की आ रही है। तो 5 4 कितना हो गया? 9। 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। अब आपसे पूछा है लेकिन ये जो 9वां आ रहा है बाबू, ये किधर से आ रहा है? दाएं से आ रहा है। किधर से आ रहा है? दाएं से आ रहा है। लेकिन मैं तो आपको हर बार यही बताता हूं कि जब भी वो प्रश्न पूछेगा बाएं से ही बताना है। कहां से बताना है? बाएं से। तो भैया बाएं से अब तो दिक्कत हो गई। अभी तक पहले वाले सवालों में 27 से घटा लेते थे, बाएं से बन जाता था दाएं वाले को, लेकिन इस वाले में कैसे करेंगे? तो इस वाले में कुछ नहीं करना। अच्छा ये बताओ कि जो सीरीज बचेगी जब दूसरा प्रत्येक अक्षर जो है उसमें काटेंगे तो कितने अक्षर बचेंगे? आधे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आधे अक्षर हटा देंगे तो कितने अक्षर बचेंगे? 13 बचेंगे। कितने बचेंगे? 13। तो ये बताओ जब वहां पर 26 होते थे तो हम 27 से घटाकर बाएं से बना लेते थे। अब यहाँ पर 13 अक्षर हैं तो हमको किससे घटाना पड़ेगा? तो भैया बाएं से बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप इस बार 14 से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? पता चला ये 14 क्यों हो गया? क्योंकि भैया एक अक्षर को 2 बार काउंट किया गया है, इसीलिए 13 के बजाय 14 से घटाया जाता है, ठीक है ना। तो 14 से घटा लेंगे, 14 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। यानी आपको बाएं से 5वां अक्षर बताना है। कौन सा बताना है? बाएं से 5वां। और जबकि बाएं से 5वां हमें रियल वाला प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? 5वां दिया है तो इसको क्या करोगे बच्चे? दुगना कर दोगे रियल वाला प्राप्त करने के लिए। 5 दूनाई 10। अब 10वां आपको पता है 10 किसका होता है? जे का होता है। किसका होता है? जे का होता है। इस तरह से सवाल को करना था, ठीक है ना। इसमें 2 चीजें आपको, देखो मैंने एक नई चीज बता दी। क्या
कि अगर दाएं से दिया हुआ है तो कौन सा आ रहा है, 9वां। अब क्योंकि इस तरह के सवाल में बाएं से आंसर बताया जाता है, तो बाएं से बनाने के लिए इस बार 27 से मत घटा देना बच्चे, क्योंकि हर इसमें प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया गया है ए से शुरू करते हुए। तो जब कुछ आधे अक्षर हट गए तो बचे कितने, 13। कितने बचे, 13। अब 13 अक्षर बचे हुए हैं, उसमें दाएं से 9वां अक्षर दिया है, जबकि उसको बाएं से बताना है। तो क्या करेंगे, 13 अक्षर हैं तो एक प्लस करके हम घटाएंगे, यानी 14 से घटा देंगे 9 को। तो 14 से 9 को घटा देंगे तो ये बाएं से बन जाएगा। किधर से बन जाएगा, बाएं से बन जाएगा। तो बाएं से 5वां, अब बाएं से 5वां आ गया। जबकि सीरीज देखो जो इस 5वें पर है उसका रियल वाला प्लेस वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें जस्ट 2 से गुणा करना है। क्यों, अभी मैंने बता चुका इससे पहले वाले सवाल में। तो दुगुना करेंगे कितना जाएगा, 10। और 10 किसका होता है, रियल में जे का होता है, इस तरह से। ठीक, चलो तीसरा सवाल देखो। अब देखो दाएं से 5वें के बाएं, अच्छा ये हो गया क्या, ओहो ये छूट गया क्या भाई, ये छूट गया। दूसरा नंबर देखो, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, देखो कुछ नहीं है। दाएं से 7वां, दाएं फिर बाएं तो जुड़ जाएगा, 7 3 10, यानी दाएं से 10वां आ गया। क्या आ गया, 10वां। तो ये बताओ, ये तो दाएं से आया, इसको बाएं से बनाओ। तो बाएं से बनाने के लिए क्या करोगे, अभी बताया कि 14 से घटा दो। 14 से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, चौथा। तो बाएं से चौथा, बाएं से चौथा। जबकि रियल वाला प्राप्त करोगे जस्ट इसका दुगना करोगे, 4 दूना 8। 8 किसका होता है, एच का होता है। बस हो गया, बोलो हो गया ना, एच का हो गया। चलो हटा दें, अगला देखो, मुझको बताओ। अब देखो इसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे, बेस क्या बना, बाएं, बेस क्या बना, बाएं। बाएं से तीसरा के दाएं, बाएं से आ गया दाएं, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट पोजीशन है तो जुड़ जाएगा ये। 8 3 कितना हो जाएगा, 11। अब देखो ये बाएं से 11वां, अब इसका रियल वाला प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, दुगुना कर दोगे। तो 11 दूना 22, और 22 किसका होता है, वी का होता है। 22 किसका होता है, वी का होता है। ठीक है ना, चले हो गया। चलिए आज इसमें जो है, इसमें का टाइप आपको पूरा खत्म हो गया। इसमें देखो एक टाइप और बचता है बाबू, और वो टाइप मैं सोच रहा हूं अभी बता दूं। क्यों, देखो बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं जस्ट, कि यदि लोग दीजिए, मैं लिख लूं। चलो देखो, अब इसी में एक दूसरा टाइप भी बन सकता है। क्या बच्चे बन सकता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यहां जोड़ लीजिए, मैंने वर्णमाला नहीं लिखा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो उस वाले में क्या था, इसके पहले मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया बच्चा, उसमें बी ए से शुरू कर रहे थे, अब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना था, यानी ए से शुरू किया था, जबकि यहाँ बी से शुरू करोगे। अब देखो ये आप ऐसे लिखते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे लिखेंगे, बोलो ऐसे लिखते हो। इस बार क्या है कि बी से शुरू कर रहा है बंदा, बी से शुरू किया, ये कट गया पहला, फिर इसके बाद ये कट गया, हर दूसरा अक्षर कट जाएगा, इसी तरह से कट जाएगा। तो देखो इसमें बचेगा क्या, ये बच रहा है, ये बच रहे हैं, देखो ए बच रहा है, सी बच रहा है, ई बच रहा है, जी बच रहा है। अब ये पहले स्थान पर हो गया भैया, ये दूसरे स्थान पर हो गया, ये तीसरे स्थान पर, क्योंकि ये तो कट गए, अभी ये नहीं बचे हैं, वो कट गए, ये बचे, ये 4 हो गया। इस तरह से करेंगे। अब देखो, अब देखते हैं, देखते क्या हैं, चलो ये हो गया। देखो अब इसका रियल वाला लिख देते हैं बच्चे। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे लिखोगे। हमको पता है ये पहले स्थान पर होता है, ये दूसरे स्थान पर होता है, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे पर, ये 5वें पर, ये 6वें पर, ये 7वें पर, 8वें पर। देखो इस तरह का सवाल जब भी आएगा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। पहले क्या सोचेंगे कि भैया यहाँ पर 1 है, यहाँ रियल वैल्यू इसका 1 होता है, ठीक है कोई बात नहीं। सी का यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ रहा है, जबकि सी का रियल स्थान 3 होता है। यहाँ पर देखो ई का रियल स्थान 3 होता है, सॉरी ई का यहाँ पर 3 है, जबकि ई का रियल स्थान कितना होता है, अच्छा ई छूट गया क्या,
नहीं। जबकि ई का रियल स्थान कितना होता है, रियल स्थान होता है 5। तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इनका रियल स्थान मिल जाए। तो आप लोग देखिए, अब रीजनिंग चल रही है यहां से, तो मुझे ये पता है कि ये एक तरह से मिल सकता है कि सभी में कैसे, कि आप जो है उसके प्लेस वैल्यू को पहले दुगना कीजिए, जो भी दिया है ये वाली जो प्लेस वैल्यू है इसको दुगना कीजिए और इसमें से एक घटा दीजिए। तो देखो इसको दुगना करेंगे, एक घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। देखो इसको दुगना करो फिर एक घटा दो तो कितना आ गया, एक। अब देखो इसका रियल वाला कैसे हम 3 प्राप्त कर सकते हैं, बताओ कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो नियम इसमें लगा वही नियम इसमें लगना चाहिए। तो देखो इसको दुगना करेंगे, 2 दूनी 4, एक घटा देंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो इसको दुगना करेंगे, 3 दूना 6, एक घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, रियल वाला प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से इसका देखो, इसको दुगना करेंगे, 4 दूना 8, एक घटा देंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। मतलब नियम ये चला, इसमें रूल ये बन रहा है कि पहले आप उस प्लेस को क्या करिए, दुगना करिए और फिर उसमें से घटा दीजिए तो आपको रियल वाला प्लेस मिल जाएगा, रियल वाला प्लेस मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं बच्चे, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बस आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब क्या है कि हमें बताना है कि बाएं से 8वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बेस क्या है, बाएं, बेस क्या है, बाएं। 5, अच्छा बाएं से 8वां ये हो गया 8, फिर क्या आ गया, दाएं आ गया। तो बाएं के बाद दाएं यानी कि अपोजिट पोजीशन है दोनों, तो जुड़ जाएगा और 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 5 13, यानी बाएं से कौन सा बताना है आपको, 13वां बताना है। अब बाएं से 13वां बताने के लिए भैया हमें नहीं पता कि इस सीरीज में 13वां कौन सा होगा, ये तो ये सीरीज में 13वां बताना है। जबकि हमें रियल वाला प्राप्त करने के लिए, हमें रियल वाला प्राप्त करने के लिए फार्मूला क्या यहाँ से बन रहा है। ये चीज कोई एक सवाल के लिए नहीं है। इस तरह का अगर सवाल है तो इसी तरह से करना है। हो सकता है ये जो फार्मूला बना है दूसरे सवाल में यहाँ पर प्लस करके बनता हो, तो ये चीज आपको पहले इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आप कर पाएंगे। तो हमें पता है कि प्लेस को पहले दुगना करेंगे, -1 कर देंगे तो रियल वाली प्लेस हमें पता हो जाएगी। तो पहले हम इसको दुगना करेंगे, क्या करेंगे, दुगना करेंगे 13वें स्थान पर, उसको दुगना करेंगे फिर -1 कर देंगे। 13 दूना 26, 26 से 1 गया कितना आया, 25। 13 दूना 26, 26 से 1 गया कितना हो गया, 25। अब आपको पता होना चाहिए कि 25 किसका होता है, 25 होता है y का। किसका होता है, y का। बोलो कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो बता दो भैया। जो रूल यहाँ पर लगा था उसको यहाँ पर निकालने के बाद, बाएं से निकालने के बाद, अब दाएं से नहीं, बाएं से निकालने के बाद वही रूल जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो आप इसमें देख रहे हो सीरीज में कि रियल वाला किस तरह से हमें मिल रहा है, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा था कि प्लेस वैल्यू को दुगना करिए और एक घटा दीजिए तो रियल वाली प्लेस वैल्यू आ जा रही है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर किया, 13वां बताना था तो 13वां को दुगना किया, 13 दूना 26 हुआ, एक घटा दिया 25 आया, 25 होता है y का। बोलो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं और नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आया। इसी तरह से रूल आपको सवाल ये चीज़ समझ पाए ना आप, क्या था कि दुगना करना है, प्लेस को आपको दुगना करना है और -1 कर देना है तो आपको रियल वाला प्लेस वैल्यू मिल जाएगा, रियल वाला। हाँ चलिए इसको बताओ, दाएं से 10वां, इसमें आपका आधार क्या बनेगा, बेस दाएं बनेगा। दाएं से 10वां, 10वां के दाएं, अब देखो सेम आ गया, दाएं के बाद दाएं तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, दाएं के बाद दाएं तो कितना आ जाएगा, ये घटेगा 5वां। तो भैया दाएं से 5वां, अब तो भाई दिक्कत हो गई, हमें तो हर बार बाएं से ही निकालना होता है। कोई दिक्कत नहीं, हम बाएं से बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बार भी 14 से ही घटाएंगे। इसमें भी देखो क्योंकि हर विषम स्थान पर, सम स्थान पर रहने वाला अक्षर कट जाएगा तो विषम स्थान पर रहने वाले बचेंगे। तो 26 टोटल अक्षर होते हैं, तो उसमें से आधे सम स्थान पर होते हैं, आधे विषम स्थान पर होते हैं, तो इसका मतलब आधे निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने, 13। लेकिन हमें 13 से नहीं घटाना, इसको एक प्लस करके घटाना। जैसे वहां पर 27 से घटाते थे तो यहाँ पर 13 के बजाय हम 14 से घटाएंगे। तो 14 से हम किसको घटाएंगे, इसको 5 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 9वां आ जाएगा। तो बाएं से क्या आ जाएगा, 9वां। तो बाएं से 9वां बताना है, लेकिन आप डायरेक्ट अब 9वां मत बता देना। रूल क्या लग रहा था इस सीरीज में,
इस प्रकार की अगर सीरीज दी गई हो तो रूल लग रहा था कि आप प्लेस को दुगना करिए, तो भैया प्लेस को दुगना करें मतलब 9 को पहले दुगना करिए और फिर क्या करिए 1 घटाइए, तो 9 दूना 18 और 18 से 1 घटाएंगे आएगा 17, और 17 किसका होता है, क्यू का होता है, किसका होता है, क्यू का होता है। इस तरह से सवाल को करना था। बोलो बोलो, क्या कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट में करके बताइए। तीसरा सवाल देखो, कह रहा है दाएं से 8वां, बेस क्या बना, दाएं, दाएं से 8वां, दाएं के बाद क्या आ गया, बाएं, तो दाएं बाएं देखो अपोजिट, ये दाएं है ये बाएं दिया है, अपोजिट पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, तो 8 4 कितना हो जाएगा, बाएं, सॉरी 12। अब लेकिन बात ये आ गई कि ये दाएं से दे दिया, तो दाएं को बाएं में बनाने के लिए क्या करोगे, अभी बताया हूँ, 14 से घटा लेंगे, तो 14 से कितना घटाएंगे, 12, तो कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2। अब देखो रियल वाला प्राप्त करने के लिए फार्मूला वहां पर क्या बना था, प्लेस वैल्यू इंटू 2 इंटू -1, ठीक है ना, तो प्लेस वैल्यू इसका कितना है, 2, तो 2 को दुगना करेंगे और -1 करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3, और 3 किसका होता है बच्चे, सी का होता है, किसका होता है, सी का होता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे प्रश्न हो गए, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब इसमें एक मध्य वाला इसमें देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षर बता देंगे, उसमें पूछेगा कि 2 अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर बनेगा, तो उसको हमें बताना होगा। वो एक टाइप है, उसको मैं अगले सेशन में ख़त्म करके इसमें जो है नंबर सीरीज के प्रश्न जो है आपको बताना शुरू करूँगा। आप लोग जो है किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, अगर नहीं आता है तो आप जो है कमेंट करके पूछते रहिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार।